मेरा नाम जय सिंघानिया है। मुझे वो दिन याद आ रहे थे जब मैं दादी के साथ उनकी सहेली के घर पहुंचा था। दादी की सहेली शहर से इतनी दूर इस छोटे से गांव में रहती थी। मेरे मम्मी पापा के मौत के बाद मुझे दादी ने अपनी देखरेख में रखा था। हमारी ज़मीन थी, उस ज़मीन से इतना आ जाता था कि घर में किसी चीज़ की कमी का एहसास ना हुआ। सिर्फ एक दादी थी जिनकी ज़बान पर एक ही बात रहती थी कि इस घर में एक बहू की बहुत कमी है। मैं हंसकर उनकी बातों को हवा में उछाल देता। दरअसल मुझे अभी तक वो मिली ही नहीं थी जिसे मैं प्यार कर सकूं। लेकिन जब मैं दादी के साथ गांव आया तो ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। उनकी सहेली की पोती उन्हें बहुत पसंद आई और मुझे ज़बरदस्ती कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। शहर वापस आते हुए लाल जोड़े में वो भी मेरे साथ आ गई। मैंने अपनी पत्नी के लिए जो आइडियल बना रखा था वो चूर चूर हो चुका था। मैंने गांव में ही सोच लिया था कि मैं उसे कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। आज छुट्टी का दिन था इसलिए मुझे उठने की कोई जल्दी नहीं थी। 10 बजे के बाद जब मेरी नींद पूरी हुई तो मैं फ्रेश होने वॉशरूम चला गया और जब बाहर निकला तो मेरी वाइट कलर की शर्ट बेड पर पड़ी हुई थी। मतलब अब मुझे वाइट शर्ट पहनने को कहा जा रहा है। जब उसके हाथ की बनी हुई चाय पी सकता हूँ, खाना खा सकता हूँ तो कपड़े पहनने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन एक बात मुझे अब तक समझ नहीं आई कि इस लड़की को कैसे पता चल जाता है कि मैं किस टाइम उठा हूँ और उसी वक्त वो शर्ट बिस्तर पर लाकर रख देती थी। या फिर मेरे सर में दर्द होता है या फिर मेरी चाय पीने का मूड होता है तो बिना कहे वो मेरे लिए चाय बनाकर ले आती। हालांकि मैंने पति वाला ऐसा कोई काम भी नहीं किया था कि पत्नी को लगे कि मैंने उसे गुलाम बना लिया हो, लेकिन वो खुद बिना कहे मेरे सारे काम करती। वो अच्छी पत्नी वाले सारे फ़र्ज़ निभा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसे स्वीकार नहीं कर सका क्योंकि वो गांव की थी और मैं शहर का। उसमें वो कॉन्फिडेंस और काबिलियत नहीं थी जो मुझे एक पत्नी में चाहिए थी। वो खूबसूरत है लेकिन खूबसूरती तो सब कुछ नहीं हुआ करती और ना ही सिर्फ खूबसूरती के साथ पूरी ज़िंदगी गुजार दी जा सकती है। हर इंसान की तरह मुझे भी खूबसूरती अट्रैक्ट करती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान को खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ नैन नक्शी काफ़ी हो। उसके अलावा भी कई और चीज़ें इंसान को खूबसूरत बनाती है। कंघी करने में नीचे चला गया तब तक वो नाश्ता लगा चुकी थी। नाश्ता करके ऐसे ही लॉन में अखबार लेकर बैठ गया। छुट्टी का दिन था इसलिए दिमाग बिल्कुल फ्रेश था। वैसे मुझे अखबार पढ़ने का कोई शौक़ नहीं था, ना ही आदत थी, लेकिन ऐसे ही टाइम पास करने के लिए मैं अखबार की हेडलाइन पर नज़र दौड़ाने लगा। मैं हमेशा छुट्टी के दिन घर पर ही गुजारता। दादी के आने में अभी एक हफ्ता बाकी था। अचानक अखबार पढ़ते पढ़ते मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने नज़र उठाकर दाएं बाएं देखा, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैं एक बार फिर अखबार पढ़ने लगा। कुछ लम्हे के बाद मुझे फिर महसूस हुआ जैसे कोई देख रहा है। इस बार मैंने दाएं बाएं देखा और फिर सामने देखा तो पता चला वो लड़की किचन की खिड़की जो बाहर लॉन की तरफ खुलती है उससे चुपके चुपके मुझे देख रही है। उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी, शायद इसलिए वो खिड़की से गायब हो गई थी। मुझे कुछ अजीब सा लगा। 2 दिन पहले जब सुबह के वक्त मैं सो रहा था, अचानक एक आवाज़ से मेरी आँख खुली। तब मैंने चादर के अंदर से देखा वो लड़की मुझे बड़े गौर से देख रही थी। क्या वो हमेशा मुझे ऐसे ही घूरकर देखती है? लेकिन क्यों? ये समझ से खाली था। मैं इन्हीं सोच में उलझ बैठा था कि वो मेरे पास आ गई। उसके कपड़ों से आने वाली खुशबू अपने बिल्कुल पास महसूस कर रहा था। वो परफ्यूम इतना लगाकर आई थी कि जैसे नहाकर आई हो। परफ्यूम के साथ साथ कपड़े भी अच्छे पहन रखे थे। वो चाय लाई थी। उसने गौर से मेरी तरफ देखा। मुझे लगा जैसे वो कुछ कहना चाहती है। मैंने पूछा, कुछ चाहिए? नहीं, वो कहते कहते अचानक चुप हो गई। तो मैंने चाय उठाकर पीना शुरू कर दिया। फिर वो कहने लगी, क्या हम बाहर चले? वो दिल की बात ज़बान तक ले आई। मैंने चाय वापस टेबल पर रख दी और हैरत से उसे देखने लगा। जी, वो मौसम अच्छा है, हमने सोचा बाहर चलेंगे, जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन जाते हैं। उसने शर्माकर अपनी लंबी चोटी से खेलते हुए कहा। ओह, कैसी कैसी गलतफहमी है मैडम को। मैं तो हीरो लगता हूँ। पता नहीं खुद को किस फिल्म की हीरोइन समझ रही है। मैंने चाय का सिप लेते हुए भारी हंसी से कहा। नहीं, मैं ज़रा बिजी हूँ, मैंने रुखेपन से जवाब दिया। फिर उस लड़की का चेहरा देखा जहाँ थोड़ी देर पहले कुछ खुशी के रंग नजर आ रहे थे, अब उदासी थी। उसने जानबूझकर नज़र चुराई और वो भागती हुई अंदर चली गई। मैं जानता था अब किचन में कोई कोना पकड़कर रोना का शौक पूरा करेगी मैडम। मैं काफ़ी देर तक वही लॉन में बैठा रहा।
फिर अंदर जाकर टीवी खोलकर बैठ गया। साथ ही इधर उधर भी नज़र दौड़ाने लगा। कहाँ गई? नज़र नहीं आ रही। मैं उसको देखना चाहता था। फिर पानी पीने के बहाने किचन में चला गया, वहाँ भी वो नज़र नहीं आई। फिर कुछ सोचकर अपने कमरे में गया, मगर वहाँ भी नहीं थी। यूं ही ढूंढते ढूंढते एक कमरे के पास से गुजर रहा था कि तब अंदर से सिसकियों की आवाज़ सुनकर मेरे कदम रुक गए। मैं दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगा। वो खुद से बातें कर रही थी। प्रभु, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? तू इतनी बड़ी दुनिया का मालिक है, एक छोटी खुशी भी मुझे मिल नहीं सकती। तू तो मालिक है ना, जो चाहे कर सकता है, सब तेरे पास है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मैं दरवाजे से हटकर वापस सोफे पर आकर बैठ गया। पता नहीं क्यों मुझे इस लड़की का रोना अच्छा नहीं लग रहा था। अब मुझे अपने बर्ताव पर पछतावा होने लगा। आखिर क्यों मैंने उसकी बात नहीं मानी? क्या हो जाता अगर मैं उसके साथ बाहर चला जाता? वैसे भी वो कौन सी मेरी जीवन भर की साथी है, कुछ दिनों के लिए तो है। इस घर में एक बात तो मैं शुरू से अपने दिमाग में बिठा चुका था कि दादी के आते ही वो उनका लाया हुआ ये तोहफा वापस कर देगा। इसलिए हमेशा उसे देखकर यही सोचता कि वो उसके घर में हमेशा के लिए नहीं है। मेरे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, बल्कि मुझे उसकी शक्ल देखकर उलझन होती थी। देर बाद शैली अब सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ रही थी। मैंने गौर से उसका चेहरा देखा, जहाँ कोई आंसू, कोई परेशानी नजर नहीं आ रही थी। मतलब शैली अपनी कमजोरी मुझ पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। सुनो, जब वो किचन में जाने लगी तो मैंने उसको आवाज़ दी, आज खाना मत बनाना, हम बाहर जाकर खाना खाएंगे। उसने पूछा, हाँ हम? मतलब हम दोनों के? वो मुस्कुरा दी, और हाँ, कपड़े भी अच्छे पहन लेना, अगर इस तरह के कपड़ों में जाओगी तो सभी मजाक उड़ाएंगे। जी। वो मुस्कुराते हुए कमरे में चलेगी। पता नहीं क्यों इस बार मुझको अपने अंदर सुकून सा महसूस हो रहा था। मैं अपनी ज़िंदगी में कहीं तो चाहता था, लेकिन इस तरह बिल्कुल नहीं। मैं अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर सड़क पर पैदल चलना चाहता था, होटल में खाना खाना चाहता था। हम दोनों 5 बजे ही घर से रवाना हो गए थे और 3 घंटे बाद लौटे। क्योंकि मैं थक चुका था, इसलिए थोड़ा आराम करने अपने कमरे में चला गया। सब कुछ सामान्य रहा। एक दिन इस पगली सी लड़की ने प्रेस करते हुए मेरी पसंदीदा काली शर्ट जला दी। वो आसानी से छुपा भी सकती थी, लेकिन वो फुट फुट कर रो पड़ी और कहा कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने आपकी पसंदीदा काली शर्ट जला दी। तो मैंने कहा कि इसके लिए इतने आंसू बहाने की क्या ज़रूरत है, वो भी मगरमच्छ के आंसू। तो वो कहने लगी, नहीं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने कहा कि तुम आसानी से छुपा भी सकती थी ये बात। काली रंग की और भी शर्ट है मेरे पास, और हर शर्ट का तो मैं हिसाब नहीं रखता। शैली ने कहा, मैं आपसे झूठ बोल सकती हूँ, भगवान से नहीं, वो सब जानता है ना। मुझे हैरानी का झटका लगा। पता नहीं कैसी पगली लड़की है, ऐसी लड़कियां भी होती है दुनिया में। मैं सारे रास्ते उसके बारे में ही सोचता रहा। मैं अपने दोस्तों की जब शिकायतें सुनता कि शहर की पढ़ी लिखी पत्नियां पति पर हुकूमत करती है, ना खाना बनाना, ना बच्चों को संभालना, हर वक्त मेकअप से लगे रहना, हंस हंसकर हर मत से बात करना। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में एक बहुत अलग तरह की लड़की देख रहा था। एक ऐसी लड़की जो आपने आज तक कभी नहीं देखी होगी। एक वो पत्नियां थी जो पति पर हर बात पर एतराज़ करती है, और एक शैली है कि अगर इससे कहा जाए कि रात सफ़ेद है तो ये अपने पति की हाँ में हाँ मिलाएगी। ये लड़की तो अपने पति को पति परमेश्वर मानती है। इस लड़की के साथ रहते हुए मुझे लगभग 40 दिन हो चुके थे। उसने कभी नहीं कहा कि मेरा हक अदा करो, बेड पर सोना मेरा हक है। वो हमेशा रात को सोने से पहले कोई ना कोई अजीब सी टॉपिक पकड़कर उससे सवाल करती थी, और मैं बस हूँ हाँ में, या कभी कभी तो उससे गुस्से से चिढ़ भी जाता था, मगर वो कभी मेरे गुस्से पर नाराज़ नहीं होती थी। लेकिन आज वो खामोशी से सोने के लिए लेट गई। मुझे हमेशा रात को इस लड़की की बातें बहुत बुरी लगती थी, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि अगर वो लड़की बात ना करती तो मैं उलझन का शिकार हो जाता। आज सुबह मेरी घड़ी का अलार्म नहीं बजा क्योंकि मैं रात को लगाना भूल गया था। मुझे लेट होता देख शैली मुझे उठाने लगी तो उसके छूने पर मुझे अजीब सा लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? समझती क्या हो तुम खुद को? और क्या सोचकर तुमने मुझे हाथ लगाया? यह अच्छी पत्नी वाला रवैया तुम छोड़ दो। मैं चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा था। अंदर के लावे को बाहर आने का रास्ता मिल गया था। मेरा पारा एकदम बढ़ चुका था। मैंने महसूस किया उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। गेट आउट, मैंने चिल्लाकर कहा। फिर याद आया कि वो जाहिल गवार लड़की इंग्लिश नहीं समझ सकती, इसलिए उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और कुंडी लगाकर बेड पर आ गया।
काफ़ी देर बाद जब मैं खुद को नॉर्मल करने में थोड़ा सा कामयाब हुआ तो दोबारा बिस्तर पर लेट गया। जाने कब मेरी आंख लग गई। मैं दोपहर 12 बजे उठा। सुबह 7 बजे वाला वाक्य अभी भी मेरे दिमाग में ताज़ा था। आज हमेशा की तरह ना उसकी शर्ट बेड पर रखी हुई थी और ना नाश्ता टेबल पर था। मैं समझ गया वो मुझसे नाराज़ है। मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, उसके साथ कितनी बुरी तरह से पेश आया। मेरे दिल ने आवाज़ दी। मैं किचन में चला गया, खुद अपने लिए नाश्ता बनाने लगा। इतने दिनों से मैं उसके हाथों का बना नाश्ता खा रहा था। खुद खाना बनाने की आदत ही छूट चुकी थी। मैं बिना नाश्ता किए किचन से बाहर आ गया और सोफे पर ढेर हो गया। फिर अचानक ये सोचकर खड़ा हो गया कि ये कहाँ चली गई। मैं घर के कमरों में उसे ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मेरी टेंशन और बढ़ गई। मैं ऐसे तड़पने लगा जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया गया हो। वो कहाँ चली गई? सीढ़ियाँ उतरते हुए मैं सोच रहा था, चली गई तो मुझे क्या, वो जहाँ भी जाए अच्छा है, इस घर से चली गई। मैं हमेशा से ही तो चाहता था कि वो चली जाए घर से, लेकिन आज जब वो चली गई तो मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ? मैं खुश क्यों नहीं हूँ, जबकि मुझे तो बहुत खुश होना चाहिए था। क्या मैं उसके लिए परेशान हूँ कि जब दादी वापस आएगी तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? नहीं नहीं, दिल से फौरन आवाज़ आई, मैं दादी के लिए नहीं, खुद अपने लिए परेशान हूँ। मगर क्यों? मैंने दिल से पूछा तो दिल से आवाज़ आई, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। दिल ने एकदम सरगोशी की। वो गुमसुम सा हो गया। ये क्या कह रहा था दिल? मैं उससे प्यार कैसे कर सकता हूँ? मैं तो उससे नफरत करता हूँ। नहीं, दिल झूठ बोल रहा है। मैंने दिल की बात को झुठलाने की कोशिश की, मगर वो ऐसा नहीं कर सका। मुझे ज़िंदगी में पहली बार घर में अकेलेपन का एहसास हुआ। इतनी मासूम, इतनी अच्छी, उसे जीवनसाथी के रूप में सिर्फ यही लड़की चाहिए थी। उस जैसी लड़कियां दुनिया में कहीं भी नहीं है। अगर दादी उस पर भरोसा करती थी तो बिल्कुल सही करती थी। वो वाकई अपने पोते के लिए सबसे अच्छी पत्नी ढूंढकर लाई थी। अगर मैं खुद अपनी मर्जी के खिलाफ किसी मॉडर्न लड़की से शादी करता तो क्या होता? वो लड़की क्या घर के काम करती? क्या उसमें इतनी बर्दाश्त करने की हद होती? क्या वो मेरी बात को इस तरह सहती कि मैं उस पर हमेशा गुस्सा करता रहूं, उसे जलील करता रहूं? मैं पहली बार उसकी कही हुई सारी बातें याद कर रहा था। जी, ब्यूटी पार्लर क्या होता है? ये टीवी करंट तो नहीं मारती? जी, हमारे गांव में पहले मर्द खाना खाते हैं, फिर औरतें उनका बचा हुआ खाना खाती है। जी, वो आपकी काली शर्ट जल गई। आपसे झूठ बोल सकती हूँ, भगवान से नहीं। वो तो सब जानता है। आपसे झूठ बोलकर मैं बच भी जाऊंगी तो भगवान से कैसे झूठ बोल सकती हूँ? वो तो इतनी अच्छी थी, उसने कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं की। लेकिन वो कहाँ चली गई? प्लीज़ वापस आ जाओ। मैं तुम्हें फिर कुछ नहीं कहूँगा। हम दोनों मिलकर मोहब्बत से पति पत्नी बनकर रहेंगे। मुझे अपने गालों पर नमी का एहसास हुआ। मैं भागते हुए गया और गाड़ी में बैठकर रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। मैं फुल स्पीड में जल्दी से जल्दी रेलवे स्टेशन पहुंच जाना चाहता था। मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं थी। फिक्र ये थी कि वो चली ना जाए। भागकर रेलवे स्टेशन के पास जब पहुंचा तो एक बेंच पर एक आदमी बैठा हुआ था। मैंने उससे कहा कि एक्सक्यूज़ मी भाई, ये ट्रेन की टाइमिंग क्या है? तो उसने कहा कि जी वो तो निकल चुकी है। मेरी तो जान निकल गई, खून सूख गया। थक हार कर मैं बेंच पर ढेर हो गया। ऐसे कैसे जा सकती है वो मुझे छोड़कर? इतनी मामूली सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा वो मुझे कैसे दे सकती है? काफ़ी देर तक मैं वहीं बैठा रहा, फिर घर आ गया। घर आकर सोफे पर फिर से ढेर हो गया। मैंने अपने सर को पकड़ लिया। मैं कैसे रहूँगा उसके बगैर? मुझे तो उसकी आदत हो गई थी। फिर मैं अपने सर को पकड़े बैठा था तो मुझे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो मेरी सांस रुक गई। सामने शैली खड़ी थी। तुम कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी तुम? बताओ मुझे। मैं उसे पकड़कर झिंझोड़ रहा था। जी वो हम तो यही थे, हम कहाँ जाएंगे? मैं इतना खुश हुआ और कहने लगा, अब आइंदा तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना, ओके? चाहे मैं तुम्हें जितना भी डांटूं, जितना भी गुस्सा करूं, लेकिन अब मैं तुम्हें कमरे से बाहर नहीं निकलने दूंगा। तुम मेरी दुल्हन बनोगी। मैं तुम्हें दिल से पत्नी स्वीकार करता हूँ। शैली मेरा मुंह देखती रह गई। फिर उसने बताया वो सुबह मेरे मुंह से निकलने वाले शोले सुनकर टूट गई थी। उसे लगा अब उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद बाकी नहीं रहा। वो कमरे से निकलकर उसके बराबर वाले कमरे में जाकर रोती रही और रोते रोते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। इसलिए जब मैं आवाज़ दे रहा था उसकी आवाज़ वो सुन ही नहीं पाई थी। बहुत देर तक वो मुझे देखती रही और कहने लगी कि मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार करने लगे हैं, बस इजहार नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ?
आपका गुस्सा सर आंखों पर, लेकिन आपको पता है मेरा दिल टूट गया था आपके गुस्से से। गुस्सा करे, लेकिन गुस्से में इस तरह मुझे मेरी नज़रों में मत गिराइए। बेशक जोड़े रब बनाता है आसमानों पर, वो इतने इंसानों में कभी फ़र्क नहीं करता, ना देहाती और ना शहरी में, और ना ही गरीब और अमीर में। जब मेरी दादी आ गई, मैं और शैली दोनों ने साथ साथ मिलकर दादी के पैर छुए। हम दोनों को साथ में देखकर दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।